नमस्कार दोस्तों, मैं सूबेदार मेजर आर के पांडे अपने इस 30 साल के सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के पिटारे से मैं आपको अपना जो एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो एक्सपीरियंस है उसके किस्से सुना रहा था। 36 पार्ट उस किस्सों में से मैंने सुना दिया था और आज मैं आपको उसी एसएसबी का आगे का भाग जो कि किस्सा नंबर 37 के रूप में आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को आगे बताया था कि जो स्क्रीनिंग पार्ट होता है एसएसबी का, जो वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट होता है इस पूरी स्क्रीनिंग प्रोसेस का, उसका एक पार्ट हो चुका था जिसको कि हम कहते हैं पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो पीपीटी पार्ट हो चुका था, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट हो चुका था, हमें वो पिक्चर दिखा दी चुकी थी, हमने उस पिक्चर के बिहाफ में अपनी अपनी स्टोरीज लिख दी थी। दोस्तों, अब कारवां आगे बढ़ा और इसी स्क्रीनिंग का दूसरा पार्ट था साइकी पार्ट, जिसमें कि आपको वर्बल और नॉन वर्बल दो तरह के पैटर्न्स के क्वेश्चंस होते हैं जो लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड में आपको कंप्लीट करने होते हैं। सौभाग्य से ये जो रीजनिंग पॉइंट था जिसको कि हम वर्बल और नॉन वर्बल पार्ट में करते हैं वो मैंने बहुत अच्छा किया और मुझे जहां तक उम्मीद थी कि उस रीजनिंग पार्ट को, वर्बल और नॉन वर्बल पार्ट को मैंने 90% स्कोर किया उसके अंदर। और दोस्तों, अब आ जाते हैं उसी कारवे पे पीपीडीटी के डिस्क्रिप्शन टेस्ट पार्ट में। तो दोस्तों, कुछ क्षण बाद हम लोगों को उस टेस्टिंग हॉल में फिर से बुलाया गया और हमारे जो स्टोरी लिखी हुई पेपर था वो हमारे उस कुर्सी पे पड़ा था और टेक्निकल ऑफिसर ने जैसे इंस्ट्रक्शंस दिया कि एक एक करके आपको अपनी स्टोरी को पढ़ना है बिना पेपर को देखे हुए। तो दोस्तों, यहाँ वो थोड़ी सी एक अगर आप समझदारी करें तो अपनी उस स्टोरी को अगर आप लिखते समय इनकम्प्लीट छोड़ दिया है, जब आप उसको वर्बली बोलें तो उसको कंप्लीट कर दें। ये एक मौका है आपके पास। और सर्किल शेप में बैठा दिया गया और 20 लोग बैठा दिए गए और इंस्ट्रक्शन ये दिया गया कि जैसे ही आपके बगल वाला बंदा अपनी स्टोरी को कंप्लीट करेगा, ऑटोमेटिक आपको खड़ा हो जाना है और अपनी स्टोरी को सुनाना है। सुनाते समय कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि आपको अपनी स्टोरी अपने उस ग्रुप को जिनके बीच में आप बैठे हैं उनको सुनाना है और कोशिश करना है कि जो एसेसर्स या जो आपको जज कर रहे हैं उनकी तरफ नहीं देखना, उनको आपको एड्रेस नहीं करना है और आपको अपनी स्टोरी अपने उस ग्रुप को सुनानी है। और कोशिश करना है कि आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आपके वोकैबुलरीज ऐसे हों कि आपका जो वो ग्रुप है आपकी स्टोरी को सुनने में अपनी इच्छा जाहिर करे और अपने गले और अपने गर्दन का जो मूवमेंट है वो बकायदा पूरे ग्रुप में आपको शो करना है। कहने का मतलब कि अगर बाय द वे आप बीच में बैठे हैं तो आपको अपने राइट साइड का जो सबसे पहला बंदा है और लेफ्ट साइड का जो पहला बंदा है, दोनों को अपनी स्टोरी एड्रेस करनी है। दोस्तों, कारवां चला और जैसे ही मेरे बगल वाला बंदे ने अपनी स्टोरी कंप्लीट की, मैंने अपनी स्टोरी को अपने उस ग्रुप को सुनाया और जैसे ही ग्रुप की फाइनल स्टोरी, जो 20 नंबर की कुर्सी पे बैठा जो हमारा शख्स था, जिसको कि वहां की भाषा में जेंटलमैन कैडेट कहते थे, उसने कंप्लीट किया। उस स्टोरी को एक कॉमन स्टोरी देने के लिए एक डिस्कशन सा स्टार्ट हुआ। आप यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही वो डिस्कशन स्टार्ट हुआ, लोग कोशिश ये करने लगे कि एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाएं और अपनी बात को जबरदस्ती अपने उस ग्रुप से मनवाएं। और इस भाग और दौड़ में मुझे मौका ही नहीं मिला कुछ बोलने का या अपने विचार या अपने शब्द को जाहिर करने का। खैर दोस्तों, एक तरह से खिचपिच पक गया, एक खिचड़ी सी पक गई और मैं उसमें कुछ भी नहीं बोल पाया। ये जरूर जाहिर करना चाहा कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं, मगर मैं बोल नहीं पाया। मुझे मौका नहीं मिला या मेरे इस ग्रुप ने मुझे बोलने नहीं दिया। और करीब 5 से 10 मिनट के इस डिस्कशन में
अचानक टीओ जो हमारे टेक्निकल ऑफिसर थे वो खड़े हुए, उन्होंने ग्रुप को स्टॉप किया और बोला कि रुको, डोंट मेक अ फिश मार्केट, इसको एक भिंडी बाजार या मछली बाजार मत बनाइए, सबकी भावनाओं को, सबके विचारों को सुनो और मिल करके एक कॉमन स्टोरी दो। खैर दोस्तों, फिर वही बात, जैसे ही उन्होंने अपनी बात को खत्म किया, फिर हमारा जो बैच था आपस में ही अपने डिस्कशन को लेके लड़ पड़ा। सॉरी। उसके बाद फिर टीओ खड़े हुए और बोला नहीं, अब इनफ इज इनफ। अब मैं क्या देखता हूं कि कुछ कैंडिडेट्स या कुछ कैडेट्स ऐसे हैं जो बोलना चाह रहे हैं, मगर इस ग्रुप में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि उनको डोमिनेट करके बोलने नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, उन्होंने बोला अब लास्ट अपॉर्चुनिटी उन कैडेट्स के लिए जिन्होंने इस पूरे डिस्क्रिप्शन पार्ट में कुछ भी नहीं बोला है, कॉमन स्टोरी को कंक्लूड करने में कुछ नहीं बोला है। तो वो कुछ लोग हैं इस बैच में, तो मैं आशा करता हूं कि अब एक मौका उनको मेरी तरफ से। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपके इस बैच में से कोई ऐसा जेंटलमैन कैडेट है जिसने कुछ नहीं बोला है और कुछ बोलना चाहता है। दोस्तों, पता नहीं कौन सी अंदर से एक एनर्जेटिक एक स्पार्क हुआ। मैंने भी आओ देखा ना ताओ देखा और अपना हाथ खड़ा कर दिया और मैं बोला सर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। टीओ ने बोला वेल जेंटलमैन, आप खड़े हो गए और आप अपने पॉइंट्स को कंक्लूड कीजिए और बोलिए। दोस्तों, कहने को मैं खड़ा हो गया, मगर जब मुझे बोलने के लिए कहा गया कि आप क्या बोलना चाहते हैं और कौन सी स्टोरी को कंक्लूड करके कॉमन स्टोरी में कन्वर्ट करेंगे, बताइए। दोस्तों, जैसे ही मैं बोलने गया मेरी घिग्गी बंद गई, मैं कुछ भी नहीं बोल पाया और अंग्रेजी के 2 शब्द बोल के मैं म्यूट हो गया। और मैंने फिर पता नहीं कहां से अपनी हिम्मत को जुटाया और अंग्रेजी को दरकिनार करके साइड खिसकाया और हिंदी में बोला कि हमारे इस बैच में जो चेस्ट नंबर 3 और चेस्ट नंबर 17 ने जो स्टोरी लिखी है, मेरे विचारों से उस स्टोरी को हम लोग कंक्लूड करके एक कॉमन स्टोरी में कन्वर्ट करें और मेरी स्टोरी कुछ इस प्रकार की रहेगी। और उसके बाद मैं बैठ गया। दोस्तों, यहां से स्क्रीनिंग का पूरा किस्सा खत्म हुआ, हमारा पीपीडीटी पार्ट कंप्लीट हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा साइकी पार्ट था जिसमें कि वर्बल और नॉन वर्बल था, वो पार्ट भी कंप्लीट हो गया था। और इन सब को मिला के अब एक रिजल्ट बनना था जिसको कि स्क्रीनिंग का रिजल्ट कहते थे। और उस स्क्रीनिंग के रिजल्ट को अनाउंस करने के लिए इंस्ट्रक्शन ये दिया गया कि आप लोग का जो वेटिंग एरिया है, जहां आप लोगों ने अपना लगेज क्लोज करके रखा हुआ है, वहां जाइए और आप लोग के लिए लंच तैयार है। अपना लंच कीजिए और रिजल्ट का वेट कीजिए और कुछ ही घंटों में आप लोग का रिजल्ट तैयार होगा। और जो कैंडिडेट इस स्क्रीनिंग प्रोसेस को क्रॉस करेंगे वो यहाँ स्टे करेंगे और बाकी के बाकी कैंडिडेट रिटर्न बैक टू पवेलियन इन द सेंस कि अपने यूनिट्स को मार्च कर जाएंगे। उन लोगों का मूवमेंट ऑर्डर तैयार रहेगा और अपना मूवमेंट ऑर्डर लेंगे और चले जाएंगे। और जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग क्लियर कर लेगा उसको नए चेस्ट नंबर्स अलॉट होंगे और वो आगे के 4 दिन उस इलाहाबाद 19 SSB में स्टे करेगा और फाइनली रिकमेंड या नॉट रिकमेंड होगा वो उस 4 दिन के बाद बताया जाएगा। तो दोस्तों, स्क्रीनिंग का किस्सा यहाँ तक। हम लोग अपने उस हॉल में पहुंच गए, धड़कनें तेज थी, लंच शायद ही किसी ने किया। सबके मन में यही एक उत्सुकता थी कि स्क्रीनिंग का रिजल्ट आ जाए, उसको सुनने के बाद ही लंच किया जाएगा। और हम लोग वहां इकट्ठा हुए और फाइनली एक कदम जिसकी निगाहें बेकरार होकर के इंतजार कर रही थी, टीओ टेक्निकल अफसर साहब आए और उनके हाथ में एक फाइल और उस फाइल में उन खुशनसीब लोगों के नंबर, नाम और नए चेस्ट नंबर्स जो कि स्क्रीनिंग क्लियर कर लिए थे आ गए। आगे का किस्सा, क्या मैं स्क्रीन इन हुआ या नहीं हुआ, कैसा रहा वो जज्बा, कैसा रहा वो वहां का माहौल और क्या बीती हम लोगों पर, जानने के लिए दोस्तों मेरे इस अगले वीडियो जो कि 38 नंबर का वीडियो होगा, मैं आगे का किस्सा आपको उसमें बताऊंगा। इसी के साथ दोस्तों
जय हिंद, जय भारत।